हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो भाई हम आपके सामने हाजिर हैं नई वीडियो के साथ विच इज़ मोस्ट 5 इम्पोर्टेंट पी वाई क्यूज सीरीज़। ठीक है ना, 5 ऐसे इम्पोर्टेंट पी वाई क्यू होंगे जिसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि उन 5 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपका मैक्सिमम कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो पॉलीगन है। अब पॉलीगन में एक मिनट भाई, ये तो ज़्यादा ही बड़ा पॉलीगन दो तरीके के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है ना, तो पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो जर्नल पॉलीगन के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहला तो है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स दैट इज n-2 into 180 degree. Second one is sum of all एक्सटीरियर एंगल दैट इज 360 डिग्री। जो ये 360 है ना, मतलब एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो फिक्स होता है। ठीक है ना, वो हमेशा आपको 360 ही मिलेगा। तीसरा, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है यहाँ पे, दैट इज n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगन के लिए कुछ इसी के अलावा 2-3 बातें और हमें ध्यान रखनी होती है। अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूं, रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ईच अदर। ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए अब इन्हीं पे बेस्ड कुछ करते हैं आगे। हमें बोला गया क्लोज्ड पॉलीगन हैज 6 साइड्स, वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री, देन ईच ऑफ द अदर 5 इक्वल एंगल। तो अगर मान लो हमारा पॉलीगन कुछ ऐसा है, यहाँ पे थोड़ी डायग्राम हमारा ऐसा ही बनेगा भाई। ठीक है ना, कि अगर ये सारे मान लो थीटा थीटा थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये जो आखिरी वाला है ये थीटा प्लस 30 डिग्री है। मैंने अभी अभी पढ़ा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या था, n-2। n यहाँ पे 6 है तो 6-2 इंटू 180 डिग्री। तो जो मेरा ये है, ये हमारा 6 थीटा प्लस 30 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, ये 4,720। और यहाँ पे बन रहा है एक क्लोज 6 साइड, बिल्कुल सही लिखा ना मैंने। वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 ग्रेटर देन ईच ऑफ द अदर 5 इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 6 थीटा प्लस 30। 6 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, दैट विल बी 690। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 115 डिग्री। तो जो हमारा एंगल बन रहा है इक्वल वाला वो कितना बन रहा है, 115 डिग्री का। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। देयर एग्जिस्ट ए रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज 70। देखो हमें पता है कि भाई सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, और रेगुलर पॉलीगन में मैंने बताया कि भाई जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो जितने भी एंगल बनेंगे उसको मैं, जितने बनेंगे 360 को उससे डिवाइड कर दूंगा ना। बेसिकली 360/n जो है वो मेरा 70 बन रहा है। तो अब क्या यहाँ पे n कोई हमारा एक इंटीजर नंबर आ सकता है, 360 70 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता। दैट मीन्स पहला जो है वो हमारा गलत हो गया।
दूसरा उसने बोला कि अगर मान लो जो एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज एक्यूट। अगर मैं 5 भी लेके चलूँ, ठीक है ना, मैंने एन की वैल्यू 5 ली, तो एक्सटीरियर एंगल मेरा क्या बनेगा 360/5, दैट इज 72 डिग्री। तो अगर मैं नीचे वैल्यू बढ़ाऊंगा तो एंगल और कम होता जाएगा। अब अगर ये 5 पे ही हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट मतलब 90 से लेस, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो रही है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो रही है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली। ठीक है ना, अब ये बात समझ में आ गई ना, क्योंकि जब मैं 5 की बजाय 6 करूँगा तो ऑब्वियसली जो आंसर है वो कम होता जाएगा, नीचे वाली वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो जो आंसर है वो कम होता जाएगा ना हमारा। चलो अगले पे देखते हैं। इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, देन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ m साइड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड। तो मैंने अभी अभी बताया कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है वो हर केस में 360 डिग्री रहता है, बट ये बोल रहा है कि डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट तो नहीं होगा, पहली स्टेटमेंट तो हमारी गलत होगी। फिर उसने बोला m एंड n विद इंटीजर सच दैट m इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एंड देयर सम इज इतना। ऑब्वियसली ग्रेटर तो होगा ही है ना। देखो जो m साइड वाला है ना, m साइड वाले का सम क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या था हमारा, m-2 इंटू पाई या 180, ठीक है। और n साइड वाले के लिए सम क्या आ जाएगा यहाँ पे, n-2 इंटू पाई। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, अगर मेरा m n से ग्रेटर है तो डेफिनेटली जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। अच्छा अगर मैं इनको ऐड करके देखूँ तो ये हमारा बन रहा है m-2 प्लस n-2 इंटू में पाई। तो ये जो मेरे पास आ रहा है ना वो m प्लस n इंटू में पाई आ रहा है, बट यहाँ पे मुझे दिया हुआ है π/2, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी ओनली, नीदर 1 नोर 2। आई होप आपको ये चीज़ जो है वो समझ आई होगी, है ना। देखो पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़ के काफ़ी बच्चों को लगेगा कि भाई अगर n और m ये डिफरेंट है तो शायद हो सकता है कि इनका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी डिफरेंट हो, ठीक है। बट अभी हमने पढ़ा कि एक्सटीरियर एंगल कभी भी डिफरेंट नहीं होता, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सॉरी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा ही आपको 360 डिग्री मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 135, देन द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ द पॉलीगन इज। देखो जैसे मान लो हमारा पॉलीगन कुछ ऐसा है, कुछ भी ऐसा मान लो, मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, ये इंटीरियर एंगल अगर मेरा 135 डिग्री है तो डेफिनेटली एक्सटीरियर एंगल मैं निकाल सकता हूँ, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमारा 180 के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 180 माइनस 135 दैट इज 45। अब मुझे ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला पता है, ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला कैसे आएगा, 360 डिवाइड बाय n, और ये ईच एक्सटीरियर की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो 45 इज इक्वल टू 360 बाय n। n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या बन रही है, वो बन रही है 45 दूनी 90 चौके 8, n की वैल्यू 8 आ गई, मतलब नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 8 बन गया। तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या आएगा, इसका फॉर्मूला भी अभी अभी पढ़ा हमने, तो वो आएगा n इंटू n-3/2, तो 8 इंटू 5/2, तो 40/2, तो आंसर विल बी 20 ओनली। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन आर इन रेशियो 5 and 4, द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल इज 9 डिग्री। देखो अब मैं मान लेता हूँ, मतलब एक की नंबर ऑफ साइड्स जो हैं, रेशियो ही हमें दिया हो ना नंबर ऑफ साइड्स का, एक का 5x ले लेता हूँ और दूसरे का जो है वो 4x ले लेता हूँ। तो 5x वाले में जो डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स इज,
जो टोटल सम बनेगा वो ये बनेगा 5x माइनस 2 इंटू पाई, और ईच इंटीरियर का क्या आ जाएगा, ईच इंटीरियर हमारा बन जाएगा 5x माइनस 2 बाय 5x और पाई। ठीक है, सिमिलरली इसका अगर मैं करूँगा तो ये बन जाएगा 4x माइनस 2 बाय 4x इंटू पाई, और ये हमें दिया हुआ है 9 डिग्री के बराबर। ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है, 9 डिग्री के। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये x को इधर ले आते हैं और पाई को नीचे ले आते हैं, है ना। देखते हैं क्या बनता है। तो हमारा बन रहा है ये 5x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 2, और इधर आ गया ये 9x बाय पाई। तो भाई 2 से 2 कट गया, एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो x इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 180 20 10 10 आ रहा है x की वैल्यू। एक मिनट, इसको ना इस तरीके से करने की बजाय अगर मैं हिट एंड ट्रायल से चलूँ, मैं मान लेता हूँ कि भाई एक 5 है तो दूसरा 4 है। ठीक है, 4 के केस में तो जो हमारा आता है वो 90 आ जाता है। 4 के केस में रेक्टेंगल बनेगा ना, पहले मैंने मान लिया कि 5 और 4 थे, तो यहाँ पे बनेगा हमारा 180। जो ईच का फॉर्मूला आएगा, ईच का जो एंगल आएगा वो आएगा 5 में से 2 गए 3 गुणा 180 बाय 5, और यहाँ पे बनेगा 2 गुणा 180 बाय 4। तो इधर तो 90 बन रहा है और इधर जो बन रहा है वो 36 बन रहा है। तो यहाँ पे जो 36 थी 108, जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो 18 का आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अगर मैं 10 और 8 लेके चलूँ तो यहाँ पे बनेगा 8 बाय 10 गुणा 18 180, और इधर बनेगा 6 बाय 8 गुणा 180, 8 8 जा 4 144, 3 बाय 4, तो ये बन रहा है 135। तो भाई 8 और 10 के केस में हमारा जो इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 डिग्री आ रहा है। तो मतलब कि वन ऑफ देम इज पेंटागन एंड अदर इज रेक्टेंगल, ये तो गलत हो गया। वन ऑफ देम इज डेकागन एंड अदर इज ऑक्टागन, ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, और सम ऑफ देयर एक्सटीरियर एंगल इज 720। अब एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमेशा ही हर केस में 360 रहता है, तो जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो ये 720 हो जाएगा। तो हमारा जो ये थर्ड पार्ट है ये भी ट्रू हो जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी ओनली। ठीक है जी, समझ आ गई बात। आई होप आपको आज का जो सेशन है ये अच्छा लगा होगा, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो अगर कोई भी समस्या हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू फॉर यू गाइज बिफोर द 13th of April। ठीक है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि पेपर से पहले पहले मैं एटलीस्ट हर चैप्टर के टॉप 5 PYQ आपको करवाऊं, ताकि मैक्सिमम कंसेप्ट आपका वहाँ से क्लियर हो सके। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।